अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने उर्दू का मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं। इसके अंदर क्लास 10 के अंदर जो उर्दू है उसके सिलेबस को बता रहा हूं कि उसका सही सिलेबस क्या है, जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमारी वीडियो एक बनी हुई थी बहुत पहले, तो वो पिछले पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है और 2025 और 26 का जो सेशन है आपका, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर जो इससे पहले लॉकडाउन से लेकर और 2024 तक जो सिलेबस चल रहे थे उसके अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर कुछ उर्दू में चैप्टर कटे हुए थे। लेकिन न्यू जो सिलेबस आया है आपको 25-26 में, ये जो आपको आया है ये 25-26 में, इसमें क्या हुआ है कि उन सब चीजों को जोड़ दिया गया है और कोई लेसन कटा हुआ नहीं है। उर्दू के बारे में समझ लीजिए। उर्दू में सीबीएसई बोर्ड में दो चीजें हैं, एक है कोर्स ए और एक है आपका कोर्स बी। कोर्स ए वाले इसमें दो बुक हैं, एक है नवाए उर्दू और एक है गुलजारे उर्दू। जो लोग कोर्स ए लिए हुए हैं उनको दो बुक पढ़ना पड़ता है। और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए कोर्स बी के बारे में बना रहा हूं, जो अक्सर स्कूल में कोर्स बी को लिया जाता है उर्दू में, और ये इस वजह से कि इसके अंदर एक ही बुक पढ़ना होता है और आसान भी होता है। तो आज जो मैं आपके ऊपर चर्चा करूंगा और आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो कोर्स बी के बारे में, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th उसके अंदर कोर्स बी वाले के लिए का मैं सिलेबस आज आपको डिटेल में बता रहा हूं। इसको आप समझ लीजिएगा, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको जो है किताब पढ़ने में भी आसानी होगी और हमारी पूरी वीडियो आपको इंशाल्लाह हर लेसन का आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर आपको ये सारी क्लासें बड़ी आसानी के साथ उर्दू की मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां सर्च कीजिएगा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी। जिस तरह व्हाट्सअप फेसबुक आपका आता है, इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को, उसी तरह टीच एक्स्ट्रा एकेडमी को आप जैसे इंस्टॉल कीजिएगा उस पर सारी क्लासें आपको उर्दू की क्लास 10th की दिख जाएगी। ये सिर्फ उर्दू वालों के लिए है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट क्लास 10th में उर्दू लिए हैं और उनका कोर्स बी है, तो आज ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं और बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए आपका जो एग्जाम होगा, ये क्लास 10th है, यहां पर सेशन लिखा हुआ है 25 से 26 सेशन इस पर लिखा हुआ है। और ये जो एग्जाम होगा ये आपको 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का एग्जाम होगा। और कुल नंबर जो होगा वो आपको 80 नंबर होगा, यानी आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर जो आपको इसमें मिलेगा, ये आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर जो आपको इसमें मिलेगा वो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के तौर पर मिलेगा। ये कुल हो जाएंगे आपको 100 नंबर। ये टोटल आपको कितने हो जाएंगे? 100 नंबर का आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिल जाएगा और 80 नंबर का आपको बोर्ड का एग्जाम होगा, आपको जाकर एग्जाम देना होगा। अब आज हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में आने वाली है और सिलेबस में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको न भी पढ़नी है, उसको आप अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, सिलेबस के बारे में भी बता दूंगा और इसी पर आपको एग्जाम में किस टाइप का कौन क्वेश्चन आने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। आपको है हिस्से अलिफ में इबारत फहमी और शेर फहमी, यानी रीडिंग, इस पर लिखा हुआ है
दूसरा है इस दो गैर दरसी इक्तिबास। अब गैर दरसी इक्तिबास क्या है, इसको आप समझिए। इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, यानी एग्जाम में आपको 4 पैसेज आएंगे। कितने पैसेज आएंगे आपको एग्जाम में? तकरीबन 4 पैसेज आएंगे। इसमें जो 2 होगा वो आपका 2 होगा गैर दरसी इक्तिबास, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन पैसेज एक नसर से होगा और एक शेरी से होगा। एक नसर से और शेरी का कहने का मतलब है, एक पैसेज आपको नसर से यानी हिस्ट्री से, कहानी की तरह मिलेगा पैसेज, और दूसरा पैसेज जो आपको मिलेगा, उर्दू में पैसेज को इक्तिबास बोलते हैं, दूसरा पैसेज जो आपको मिलेगा वो शेर से यानी नज़म से पैसेज मिलेगा, और ये आपके बुक से बाहर पैसेज होगा। नसर में से यानी कहानी से में आपको बुक से बाहर का एक पैसेज मिलेगा, और नज़म में भी आपको बुक से बाहर पैसेज मिलेगा। ये 2 पैसेज मिलेगा, और दोनों इक्तिबास आपको 5-5 नंबर का होगा। तो गया कि गैर दरसी इक्तिबास, जिसको अनसीन पैसेज कहते हैं, ये आपका तकरीबन 10 नंबर का होगा। आगे इंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं कि नसरी इक्तिबास 100 से 150 लफ्जों पर मुश्तमिल होगा, यानी जो पैसेज आपको दिया जाएगा वो 100 वर्ड में और नहीं तो 150 वर्ड में वो आएगा। और शेरी इक्तिबास में 2 बंद 5 अशआर दिए जाएंगे। जिस तरह एक पैराग्राफ होता है तो पोयम में जो है वो बंद कहलाता है, इस तरह एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ होता है, उसी तरह नज़म के अंदर 1 बंद और 2 बंद कहलाता है। तो 2 बंद होगा, दिए जाएंगे। हर एक इक्तिबास में इबारत फहमी और शेर फहमी से मुतालिक एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमले पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवालों और मुतबादिल यानी जो मुनासिब जवाब है दिए जाएंगे। तो ये आपको हो जाएगा तकरीबन 10 नंबर। यहां भी लिख दिया गया है मार्किंग करके, और यहां भी हमने आपको बता दिया। तो ये था आपको गैर दरसी इक्तिबास, यानी जो आपके सिलेबस से बाहर एग्जाम में पैसेज दिया जाएगा। अब दरसी इक्तिबास यानी वो पैसेज जिसको हम सिन पैसेज बोलते हैं, जो आपको बुक से दिया जाएगा, यानी बुक से मिलेगा। ये आपके लिए बहुत आसान होगा, इसमें आपका नंबर कटने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दर्स से, आपके जो सिलेबस है किताब, उससे दिया रहेगा। और इसमें आपको जो ऊपर अनसिन पैसेज है यानी गैर दरसी इक्तिबास, इसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी और दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर सही क्यों होगा, क्योंकि ये बुक से थोड़ा बाहर होगा, तो दूसरे वाले से थोड़ा सा पहले वाला डिफिकल्ट होगा। यह भी इंस्ट्रक्शन में बताया है सूचना में कि नसरी इक्तिबास ये भी तकरीबन आपको 100 वर्ड से 150 लफ्जों पर मुश्तमिल होगा, और शेरी इक्तिबास में इसमें भी 2 बंद होगा, यानी जैसा पैटर्न गैर दरसी इक्तिबास अनसिन पैसेज में होगा, उसी तरह आपको सिन पैसेज यानी दरसी इक्तिबास होगा। दरसी मतलब जो आपकी किताब में है उसके बारे में कहा गया है। हर इक्तिबास इबारत फहमी और शेर फहमी से मुतालिक एक जवाब वाला सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल होगा, और दूसरे वाले मुतबादिल में से 2 सवाल यानी एक सेंटेंस का होगा, यानी एक जुमले में आपको जवाब देना पड़ेगा, और यह भी तकरीबन आपका 10 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर आपको 20 नंबर का आपका पैसेज हो गया। 20 नंबर का क्या हो गया? आपका पहला 20 नंबर एग्जाम में पैसेज से आएगा, और वो आपको बना लेना चाहिए। उसके बाद आपको 20 नंबर से स्कूल से मिल जाएगा। तो तकरीबन समझिए यहां तक अगर पैसेज आप हल कर लिए तो तकरीबन मिलाकर 40 नंबर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको 20 नंबर यानी पैसेज जैसे ही 4 पैसेज को आप सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो आपका 20 नंबर का हल हो जाएगा। तो ये तो था आपको इक्तिबास के बारे में कि अगर आप एग्जाम में अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि सिन पैसेज जो दर्स बुक में जो दिया हुआ है उसी को पैसेज को प्रैक्टिस कीजिएगा, बल्कि आपको बुक से बाहर अनसिन पैसेज का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। इंशाल्लाह जब मैं पढ़ाऊंगा और जब लेसन मुकम्मल करूंगा, जब लास्ट में PYQ लगाऊंगा, ये सिंपल पेपर का जब मैं उर्दू में आपको लगाकर इस्तेमाल कराऊंगा, तो वहां पर बहुत सारे इंशाल्लाह अनसिन पैसेज जो गैर दरसी इक्तिबास है उसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और तकरीबन अल्लाह का शुक्र है
मेरा तजर्बा तकरीबन 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th 12th को। ये मेरा तजर्बा है, 12 साल का एक्सपीरियंस भी है। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बच्चे ने हमारे सब्जेक्ट में 100/100 नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने लाया है। चलिए अब हम चलते हैं अगली चीजों की तरफ। वो तो था हिस्सा अलिफ। अब आइए हिस्सा बा, यानी जिसको हम सेक्शन कहते हैं, सेक्शन बी। इसको सेक्शन बी भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें है राइटिंग स्किल, उसी को तहरीरी महारत कहते हैं। यानी आपको जो लिखने के लिए आएंगे चीजें, उसमें है आपको तकरीबन है 25 नंबर का। कितने हैं? 25 नंबर का है। इसमें मजमून निगारी, मजमून यानी एस्से, मजमून यानी एस्से, आपको एस्से लिखना पड़ेगा। 250 लफ्जों पर मुश्तमिल लिखवाया जाएगा, यानी 250 वर्ड, यानी 250 वर्ड में आपको एस्से लिखना पड़ेगा 250 शब्दों में, जो मंदरजा झैल उन्वान के तहत दिए जाएंगे। मंदरजा झैल का मतलब हो गया नीचे जो उन्वान है, टॉपिक है, इन सब चीजों में से आपको एग्जाम में कोई एक या दो, उसमें ऑप्शन होता है, 4 या 5 रहता है, और उसमें से आपको एक कोई एस्से लिखना रहता है। कोई बताया कि उसमें लिखना आपको रहेगा छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्योहार, मजहबी त्योहार। कौमी त्योहार का मतलब है आपको जो नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, जैसे ईद है, बकरीद है, होली है, इसके अलावा भी बहुत सारे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। किसी खेल या मैदानों, किसी खेल या मेले का आंखों देखा हाल। तारीखी मकामात, तारीखी मकामात में जैसे कोई तारीखी चीज है, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो इन सब चीजों पर आपको एस्से दिया जाएगा। स्कूल का सालाना जलसा, जिसको एनुअल फंक्शन कहते हैं हम। पसंदीदा शख्सियत, जैसे गालिब है, अल्लामा इकबाल है, अब्दुल कलाम साहब है, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम साहब है, तो कोई भी आपको पसंदीदा शख्स के बारे में इससे में आपको लिखना भी पड़ेगा। सेहत और खेल कूद के बारे में, तो ये आपका तकरीबन हो जाएगा 10 नंबर का। और राइटिंग स्किल में अब बच गए 15 नंबर। तो अब इसके बाद आएगा दरखास्त या खुतूत निगारी। दरखास्त एप्लीकेशन को बोलते हैं, और खत जो है हम लेटर को बोलते हैं। तो खत और दरखास्त ये आपका ऑप्शनल होगा एग्जाम में। जैसे खत भी दिया रहेगा ये या ये लिखिए, इस तरह और करके लिखा रहता है कि ये या ये लिखिए, दोनों ऑप्शनल होगा, लेकिन 5 नंबर का होगा। ये कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। अब दरखास्त में देखिए, दरखास्त में आपको फी माफी, सेक्शन बदलने के सिलसिले में, किसी तकरीब यानी शादी वगैरह में आपको अगर जाना है और आपको छुट्टी चाहिए शादी वगैरह में, तो फिर आपको इन सब चीजों पर क्या करना पड़ेगा? दरखास्त को आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया एप्लीकेशन। और खत, खत में आपको हो गया जैसे निजी खत में वालिद, वालदा, भाई, बहन, खेशो अकारिब यानी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब वगैरह के नाम पर। उसी तरह दफ्तरी में गांव हो गया, सोसाइटी हो गया, सेहत और दीगर मसाइल के ऊपर ये आपको। और लिखा हुआ है साथ ही साथ इसी तरह का कोई और उन्वान भी तजवीज कर सकते हैं, यानी इस तरीके की और भी कोई चीजें क्या है आपको आ सकती है, और भी कोई चीजें क्या है आपको आ सकती है लिखने के लिए। तो उस तरह का और भी मशक कराया जा सकता है। तो यहां सिलेबस में बताया हूं, अगर आपको चाहिए कि इस तरह की मजमून आपको चाहिए या दरखास्त या एप्लीकेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें मेरे पास दस्तयाब है, मौजूद है।
आपको टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर आपको हर टॉपिक पर इंशाल्लाह जब हम पढ़ा रहे हैं और रेगुलर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको सारी मजमून चीज़ें मिल जाएंगी। खत का भी और एस्से का भी सारा टॉपिक पर मैंने लिख के तैयार किया है। वो जब क्लास चलेगी, लगातार चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह, तो आपको अगर चाहिए तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर नहीं, जब आप राब्ता कायम कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ ओके कीजिएगा तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ सिलेबस बताना है तो हम सिर्फ आपको सिलेबस बता रहे हैं। अब आगे है दरसी इक्तबास से मुताल्लिक नोट, यानी आप जो क्लास में जो बुक पढ़ते हैं, ये तो था बुक से बाहर चीजें, ये आपके सिलेबस में कुछ जैसे एस्से है, लेटर है, ग्रामर है, तो जो बुक के अंदर वो है नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा में अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मैं तकरीबन आपको बताया हूं पर एस्से और ये 5 मिलाकर हो गए आपको 15 नंबर के क्वेश्चन, तो ये आपको बुक से बाहर ही रहेगा 15 नंबर का एस्से लेटर, क्योंकि बुक के अंदर है नहीं तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दिया हूं, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर आप राब्ता कायम कीजिए। चलिए अब किताब के बारे में चलते हैं। दरसी किताब असबाक से मुतालिक, दरसी किताब में दिए गए नसरी इक्तबास का खुलासा, यानी कोई कहानी पढ़िएगा तो एग्जाम में आएगा कि इसका खुलासा लिखिए। वो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो आपको 10 नंबर का होगा। मरकजी ख्याल, मरकजी ख्याल जब हम आपको लेसन पढ़ाएंगे तो वहां पर मरकजी ख्याल आएगा। जैसे पोएम के बारे में आता है कि मरकजी ख्याल का मतलब हो गया क्या वजह है, किस वजह से इसको बयान किया जा रहा है, नहीं, और क्यों बयान किया जा रहा है, इसकी सारी वजह उसके अंदर होगी। मकासिद पैगाम, अब मुसन्निफीन का मतलब हो गया राइटर के बारे में भी आएगा। मुंशी प्रेमचंद, हबीब तनवीर, रतन सिंह। देखिए यही मैं आपको समझा रहा था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बुक के अंदर बहुत सारे राइटर है, हर चैप्टर के अंदर तकरीबन ही राइटर है। सीबीएसई बोर्ड का एक अंदाज बहुत निराला है कि कोई भी लेसन होगा उससे पहले अक्सर इल्ला माशाल्लाह किसी में राइटर नहीं होगा, बाद बाकी सब में। तो सब राइटर को याद करने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन में बता दिया है सूचना में कि आपको मुंशी प्रेमचंद, हबीब तनवीर, रतन सिंह, आपको मुंशी प्रेमचंद 1, हबीब तनवीर 2 और रतन सिंह 3, ये आपको नसरी में से हो गया। हालात की जिंदगी में, यानी इसके राइटर की जिंदगी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, लेखक के बारे में, कि किरदार वगैरह में 2 उन्वान में से किसी एक पर 100 लफ्जों पर मुख्तसर नोट मतलब लिखवाया जाएगा, और ये अकेला होगा 5 नंबर का। चाहे आप कहानी का खुलासा लिखिए या किसी राइटर के बारे में लिखिए तो आपको 5 नंबर का होगा। इस तरह करके आपको 2 दिया जाएगा। दरसी इक्तबास में यह है शेरी इक्तबास, यहाँ नसरी है, यहाँ शेरी। अब शेर में से भी खुलासा, जैसे कोई पोयम है उसका समरी लिखने के लिए आपको दिया जाएगा, या मरकजी ख्याल का मतलब हो गया कि इस पोयम को क्यों बयान किया गया, कि इसकी वजह क्या है, तो ये सब चीजें होंगी। ये सब चीजें क्या है इसके अंदर बयान की जाएगी। ये सब चीजें इसके अंदर होगी, जैसे खुलासा और शेरी इक्तबास, मरकजी मकसद, पैगाम, और शोरा में गालिब है, इस्माइल मेरठी है, साहिर लुधियानवी है, ये सब शायर हैं। तो तकरीबन इसमें 5 नंबर आपको यहां से और 5 नंबर आपको यहां से, यानी 2 राइटर भी दिया जा सकता है, ऑप्शनल दिया जाएगा, या कहानी भी दिया जाएगा, या पोयम भी दिया जाएगा उसका खुलासा करने के लिए। जो भी दे ये ऑप्शनल होगा, और तकरीबन ये 10 नंबर का होगा। तो 10 नंबर का ऐसे, 5 नंबर का आपको। अब यहां से समझ लीजिए इसको एक बार डिटेल में। ये जो 25 नंबर आपको दिया गया है, इसको 25 नंबर हम कैसे पूरा करेंगे, तो समझिए 10 नंबर आपका जो हो गया ऐसे, 5 नंबर आपका चला गया एप्लीकेशन या लेटर में, और आपको 10 नंबर आपका हो जाएगा वो राइटर के बारे में या कहानी के खुलासा के बारे में, तो ये आपको हो जाएगा 25। तो 20 हो गया आपका पैसेज, और 25 हो गया आपका ये लेटर और बुक में से मिलाकर, यहां तक आपका हो गया
45 नंबर का लगभग। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, हम देखते हैं सेक्शन अलिफ भी गुजर गया, सेक्शन बे या बी कह लीजिए। अब हिस्सा है जीम, जिसको हम सेक्शन सी कह सकते हैं इंग्लिश में अगर आप चलिएगा, लेकिन लिखा रहेगा इस तरह उर्दू में। अब है ग्रामर, जिसको हम कवायद बोलते हैं। कवायद में जो आपको पूछा जाएगा ये 20 नंबर का, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में कवायद आपको नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ कवायद का टॉपिक का नाम दिया है कि फला फला आपको पढ़ना है, जैसे फेले माजी पढ़ना है, फेले हाल पढ़ना है, फेले मुस्तकबिल पढ़ना है, फेले मारूफ पढ़ना है, फेले मजहूल पढ़ना है, इसमें मारिफा पढ़ना है, इसमें नकरा पढ़ना है, रुमूज़ो औकाफ पढ़ना है, मुतजाद पढ़ना है, मुतरादिफ अल्फाज पढ़ना है, वाहिद जमा पढ़ना है, साबका पढ़ना है, लाहिका पढ़ना है, मुजक्कर मुअन्नस पढ़ना है। ये 20 नंबर का सवाल आपको बुक में है ही नहीं, ये बुक से बाहर है। हम इसके ऊपर ग्रामर के ऊपर पूरी 20 नंबर का इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर। शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो प्रोसेस बता दिया है कि प्ले स्टोर पर जाकर ओके कीजिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी, और वहां पर इंशाल्लाह आपको सारी क्लासें दस्तयाब है, मिल जाएगी। तो ग्रामर का क्योंकि बुक में है नहीं और आपको 20 नंबर का पढ़ना है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरी एक वीडियो रहेगी और उस पर पूरे ग्रामर को उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे। आप जो सोचिएगा कि बुक के अंदर ग्रामर है, ये सब चीजें बुक के अंदर नहीं है। बुक के अंदर सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। अब एक एक चीज को हम बताएं, जैसे फेले माजी है, जैसे गुजरे हुए जमाने को फेले माजी कहते हैं। फेले हाल है मौजूदा जमाना को, प्रेजेंट को, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर हो गया। इसी तरह फेले मारूफ है, रुमूज़ो औकाफ है। रुमूज़ो औकाफ में आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कौमा है, इन्वर्टेड कौमा है, सख्ता है, जैसे कि आप फुल स्टॉप है। इन सब चीजों को रुमूज़ो औकाफ के अंदर रखा गया है। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया निशान है। तो सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और इसमें 4 नंबर का आपको मुहावरा है। ये मुहावरा सिर्फ बुक के अंदर भी मुहावरा दिया गया है लेसन के अंदर, लेकिन उस मुहावरा से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर PYQ के अंदर जब प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको सिंपल पेपर बनवाया जाएगा, तो उसके अंदर भी बहुत सारे मुहावरे आएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट वो सब चीजें आती है। अब हम चलते हैं आपको हिस्से दाल की तरफ। इसको सेक्शन आप डी मान सकते हैं। इसमें क्या है अब जरा देखिए, समझिए। इसमें हिस्से दाल में यानी नसरी हिस्सा में जो बताया गया है, इसमें देखिए दरसी किताब में दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। यह सवाल इक्तदार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबर की तकसीम दर्जा झैल है, यानी इस तरह का 2-2 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर का। अब यही समझना है। कोई स्टूडेंट अगर बुक का सिर्फ सवाल जवाब पढ़ता है और उसे सोचता है कि बुक के अंदर सिर्फ सवाल जवाब से हम हल कर लेंगे और एग्जाम में आ जाए, वही बताया कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, इन सब चीजों को भी समझना। सिर्फ बुक के ही सवाल पढ़ लेने से नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए बुक के अंदर सिर्फ 6 सवाल है और फिर एक एक नंबर के 2 सवाल है, फिर एक एक नंबर के 2 सवाल है। तो आपको हो गया 6 और 2 8 नंबर के तकरीबन चीजें हो गई, यानी 8 नंबर का सवाल हो गया। फिर बुक ही के अंदर से दरसी इख्तबास, ये हो गया आपको नसर में से। फिर मुख्तसर सवाल पर मबनी है, ये आपको पोएम में से, शेरी में से, यानी पोएम वाले हिस्से में से होंगे। तो इसमें भी आपको 2-2 नंबर का 4 हो गया, और फिर ये हो गया 3 नंबर का 1 सवाल हो गया। तो आपको ये हो गया 8 और ये हो गया 7, तो तकरीबन ये आपका हो गया 15। तो बुक का जो के अंदर जो लेसन खत्म होने के बाद जो सवाल होता है वो आपको तकरीबन सिर्फ 15 ही नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ज्यादा फोकस सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर के साथ साथ बहुत सी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लीजिए सिर्फ 15 ही नंबर के बुक के अंदर का जो सवाल है वो 15 ही नंबर का आ रहा है। बाद बाकी तो चीजें बुक के लेसन से रिलेटेड है या बाहरी सवाल भी है, आपने देखा है।
45 नंबर का मैंने ऊपर आपको बताया और समझाया भी है। अब ये है आपका निसाब, दरसी निसाब यानी जान पहचान जो बुक है, कोर्स बी में है, जान पहचान है आपको कोर्स बी में 10वीं जमात के लिए तमाम असबाक पढ़ाए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या है, तमाम असबाक, असबाक सबक की जमा है, यानी तमाम सबक को पढ़ना है। लॉकडाउन से शुरू हुआ था कि कुछ सिलेबस के अंदर कटिंग कर दिया गया था, 5 या 6 लेसन को तकरीबन हटा दिया गया था कि नहीं पढ़ना है, लेकिन अब यह है कि उन सब चीजों को पढ़ना है, सारी चीजों को पढ़ना है। और 2 बुक था इसके अंदर, पहले एक बुक ये था, दूर पास भी एक बुक था जो पहले पढ़ाई जाती थी, इंस्ट्रक्शन में नीचे दिया रहता था। हमारा पहली वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने बनाया है, समझाया था पिछले सालों में। अब यह है कि 2025-26 जो सिलेबस है इसके अंदर एक ही बुक है और तमाम सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके लिए आसान हो गया कि एक ही बुक आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। तो ये था आपको क्लास 10th की उर्दू CBSE बोर्ड, और वो भी आपको कोर्स बी था। यहां पर लिखा हुआ है उर्दू कोर्स बी, क्या लिखा हुआ है, उर्दू कोर्स बी। इसका कोड नंबर 303 है, 303 कोड नंबर है जी। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, तजर्बा में देखा है, वो कहते हैं कि हम स्कूल में सर कोर्स बी लिए हुए हैं, लेकिन पता चलता है जब एग्जाम के वक्त जब उसका एडमिट कार्ड आता है तो पता चलता है उस पर कोर्स ए डाला हुआ है। तो जो स्कूल अफिलेटेड है तो उनका तो अपना है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि कोई 8 तक स्कूल है और वो 10 तक पढ़ाई रखते हैं, वो किसी और से अफिलेटेड है तो उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं। तो अगर वहां कोर्स ए है तो आपको ए मिलेगा। तो आप एडमिट कार्ड के आने पर ही इत्मीनान न हो, बल्कि स्कूल में इन सब चीज़ों को मालूम कर लीजिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं थे जिनका 1 महीना रहा, उसको पढ़ाया तकरीबन, वो भी बहुत अफसोस कर रहा था, किसी तरह मैंने उसको इत्मीनान किया और फिर कोर्स ए को पढ़ाया तो तकरीबन माशाल्लाह फिर भी 1 महीने में कम वक्तों में 85-87 नंबर स्टूडेंट लाए। तो यहाँ पर कोर्स ए और कोर्स बी में धोखा हो जाता है, थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है स्टूडेंट को, सीधे कहता है कि हम क्लास 10th में उर्दू लीजिए। जैसे बिहार बोर्ड में फिक्स है कि एक ही उर्दू है, जैसे दरक्षा है वो फिक्स है, लेकिन CBSE बोर्ड में कोर्स ए और कोर्स बी है। कोर्स ए का जो बी का जो कोड है आपको 303 है, और कोर्स बी है ये, इसका 303 कोड है, उसका 003 है गालिबन, आप देख लीजिएगा। तो जिनका ये कोर्स बी वाले के लिए मैंने वीडियो तैयार किया है, और ज़्यादातर स्टूडेंट कोर्स बी को ही स्कूल वाले लेते हैं क्योंकि आसान भी है, इसका पढ़ना भी आसान है और इसका समझना भी आसान है। तो मेरी वीडियो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहां तक हो सभी दोस्तों को आप अपने साथियों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका फायदा हो सके, उनको नुकसान ना हो किसी तरीके का, वो इस गलतफहमी में ना हो कि हमने उर्दू CBSE बोर्ड में सीधा उर्दू ले लिया और वो कोर्स ए और बी ना जाने और उनको अफसोस का सामना करना पड़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम स्टूडेंट या जो लोग भी हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा, पढ़ने वाले बच्चों को CBSE बोर्ड में, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना पड़े। अगर पूरी क्लास को आप चाहते हैं अच्छे तरीके से कि आपको इससे भी मिले, लेटर भी मिले, लेसन भी आप पढ़ सके, तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर आप राब्ता कायम कीजिए। उसका तरीका यह है कि प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर उस ऐप को अपडेट कीजिए, ओके कीजिए। जिस तरह आप व्हाट्सअप, फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह उसको भी इंस्टॉल कीजिए, और खुद ही उसके अंदर प्रोसेस आ जाएगा, उस प्रोसेस को आप पूरा कीजिएगा तो आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। जब तक हम आपसे रुखसत चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दिन अच्छा हो और आप तमाम स्टूडेंट, अल्लाह आपको इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब कर दे, नवाजे, यही मेरी दुआ है। खुदा हाफिज़।